नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे आरपी एस्ट्रो वास्तु चैनल में और एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज में भी आप लोग का सबका स्वागत है। अभी हमने किया था कि प्लैनेट्स और राशि, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। कुल 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, कुल 12 घर होते हैं, मतलब 12 भाव होते हैं और 12 ही हमारी राशियां होती हैं और उन राशि के डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स होते हैं। आज हम जानेंगे कि आस्पेक्ट क्या होता है, मतलब दृष्टियां, प्लैनेट्स की कौन कौन सी दृष्टि होती है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स, उन सबकी 7 दृष्टि होती है, मतलब कि वो अपने सामने वाले घर को देखते हैं। तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं। सन, मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो सारे जितने प्लैनेट्स हैं ये हमारी काल पुरुष की कुंडली है। इसके माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या कौन कौन सी दृष्टि होती है हमारे सारे प्लैनेट्स की। और दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्लैनेट किसको दृष्टि कर रहा है, कौन से घर को देख रहा है, उसकी दृष्टि कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, क्या वो अपनी किसी एनिमी प्लैनेट को तो नहीं देख रहा है, और उससे फिर हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं प्रॉपरली कुंडली का। तो ये भी एक पैरामीटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसको हम कुंडली में देखते हैं। ये हमारे हाउसेस हैं, हाउस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं इन सबकी 7 दृष्टि होती है, मतलब 7, जो कि अपने सामने वाले हाउस को देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं वीनस का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि सारे प्लैनेट्स ही अपने सामने वाले हाउस को देखते हैं। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारा वीनस जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, मतलब कि 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो कौन से घर को देखेगा? सामने वाले घर को, मतलब 7th हाउस को। यहाँ से 7th हाउस हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब वीनस जो है वो यहाँ पे दृष्टि करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे सन बैठे हुए हैं तो सन कहाँ पे दृष्टि करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सन जो है अपने सामने वाले घर को यहाँ पे दृष्टि करेंगे। इसी तरीके से सारे प्लैनेट जो है वो 7th हाउस को देखते हैं। मान लीजिए जुपिटर हमारे जो है वो यहाँ पे हमारे पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वो कैसे दृष्टि करेंगे? हम पंचम भाव से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मीन्स जुपिटर जो है वो 11th हाउस को दृष्टि करेंगे। और इसी तरीके से जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो अपने 7th हाउस को दृष्टि करते हैं। लेकिन हमारे 3 कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग राहु केतु, उनको भी इंक्लूड कर देते तो 5 प्लैनेट्स हो जाते हैं, जिनकी जो है वो कुछ स्पेशल दृष्टि है। जिसमें से सबसे पहले आते हैं हमारे मंगल देवता। तो मंगल देवता की 7वीं दृष्टि तो है ही, 7वीं दृष्टि तो इनकी है ही, वो तो सारे ही प्लैनेट्स की है 7th दृष्टि। उसके अलावा इनकी एक 4थी दृष्टि होती है और एक 8वीं दृष्टि होती है, मतलब एक 4th एस्पेक्ट होती है और एक 8th एस्पेक्ट होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ये हमारी कुंडली है। मान लेते हैं हम कि हमारे मंगल देव जो है वो यहाँ पे 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले उनकी 7वीं दृष्टि जो कि सारे प्लैनेट्स की होती है, तो यहाँ से 7th हाउस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि उनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ी वो पड़ी यहाँ पे 9वें भाव में। उसके बाद उनकी जो स्पेशल 2 दृष्टियां होती हैं, एक होती है 4th और एक होती है 8th। तो 4th कैसे हो गया? उसको 4th काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, मतलब कि मंगल देवता जो है वो यहाँ पे 6th हाउस में देखेंगे अपनी 4th दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि होगी उनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वीं
दृष्टि उनकी पड़ेगी यहाँ पे दशम भाव में। तो ये हो गई मंगल की दृष्टि। मंगल की एक हमारी 4th दृष्टि हो गई, एक हमारी 8th दृष्टि हो गई, और 7th दृष्टि तो कॉमन है सारे ही प्लैनेट्स की। अब मंगल का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब हम मंगल देव को बैठा देते हैं फर्स्ट हाउस में बैठा देते हैं मंगल। तो अगर हम फर्स्ट हाउस में मंगल को बैठा देंगे तो क्या कहाँ देखेंगे मंगल देवता? पहले 7वीं दृष्टि देखेंगे, तो यहाँ से 7th हाउस काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से उन्होंने देखा यहाँ 7th हाउस में, उसके बाद 4th दृष्टि और 8th दृष्टि, तो 4th हो गई 1 2 3 4। चतुर्थ भाव में देखेंगे मंगल देवता, और उसके बाद वो देखेंगे 8वें भाव में, मतलब कि यहाँ पे 8वीं दृष्टि उनकी 8वें भाव में होगी। तो इस तरीके से ये हो गई हमारे मंगल की दृष्टि कब। तो स्पेशल मंगल की जो दृष्टियां हैं वो हो गई हमारी 4th एंड 8th। उसके बाद फिर हमारी स्पेशल दृष्टि आती है जुपिटर की। जुपिटर को हम बैठा देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 7th हाउस में बैठा देती हूँ जुपिटर को। अब यहाँ से 7th हाउस से हम देखते हैं कि जुपिटर कहाँ कहाँ देखेंगे। तो पहले तो 7वीं दृष्टि होगी जो कि हर प्लैनेट की होती है, वो होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बैठे हुए जुपिटर जो है वो प्रथम भाव को देखेंगे। उसके बाद जुपिटर की 2 स्पेशल दृष्टियां होती हैं, एक होती है 5th एस्पेक्ट और एक होता है 9th एस्पेक्ट। 5th एंड 9th। तो 5th कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। मतलब जुपिटर यहाँ बैठ के हमारे 11वें भाव को देखेंगे, और 9th हाउस हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वीं दृष्टि जो जुपिटर की पड़ी वो यहाँ पे 3rd हाउस में पड़ी। तो ये हो गई हमारी जुपिटर की 2 स्पेशल दृष्टियां। 7th हाउस को उन्होंने देखा, उसके बाद 5th हाउस को उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने 9th हाउस को देखा। जुपिटर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जुपिटर को हम बैठा देते हैं यहाँ पे 4th हाउस में। 4th हाउस में जुपिटर जो है वो उच्च का हो जाता है अगर 4th नंबर की राशि में भी बैठा हुआ हो। ये जुपिटर की ब्यूटीफुल पोजीशन है। जुपिटर जब यहाँ, वैसे भी गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो जहाँ पे भी बैठ जाते हैं वहीं पे अच्छा फल देते हैं, और उनकी दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वो जहाँ बैठते हैं उससे ज्यादा अच्छा फल वहां देते हैं जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है। जुपिटर को, अब यहाँ बैठे हैं जुपिटर, तो हम 7th हाउस काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जुपिटर यहाँ से बैठ के कर्म स्थान को देखते हैं। ये जो 7th दृष्टि है वो सारे प्लैनेट्स की होती है। उसके बाद 5th और 9th दृष्टि हम देखेंगे जुपिटर की, तो 1 2 3 4 5। तो 5वीं दृष्टि जुपिटर की पड़ती है यहाँ पे अष्टम भाव में। उसके बाद फिर 9वीं दृष्टि जुपिटर की पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं दृष्टि जुपिटर की जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें भाव में। तो जुपिटर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हमारे कर्म स्थान को देखते हैं, हमारे अष्टम भाव को देखते हैं और हमारे 12वें घर को देखते हैं। तो ये हो गई जुपिटर की भी स्पेशल दृष्टि। इसके बाद एक और प्लैनेट है जिसकी स्पेशल दृष्टि होती है, वो होते हैं हमारे शनि देव। तो शनि देव की दृष्टि को हम देखेंगे कि अब वो कहाँ कहाँ देखते हैं। तो जुपिटर की स्पेशल दृष्टि हो गई 5th और 9th। अब आ गए हमारे शनिदेव। तो शनिदेव भी सारे प्लैनेट्स की तरह 7वीं दृष्टि तो उनकी होगी ही होगी, क्योंकि सभी प्लैनेट्स की 7th दृष्टि होती है। उसके अलावा उनकी 2 स्पेशल दृष्टि होती है, एक तीसरी और एक होती है उनकी 10वीं। तो 3rd हाउस और अपने जहाँ बैठे होते हैं वहां से 3rd हाउस को देखते हैं, और उसके बाद जहाँ बैठे होते हैं वहां से 10th हाउस। तो ये दोनों इनकी बहुत स्पेशल दृष्टियां होती हैं जो कि शनि की होती है। तो मान लेते हैं हम कि हमारे साटन जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं 10th भाव में।
अब यहाँ से बैठे हुए शनि जो है वो किसको किसको देखते हैं, तो सबसे पहले तो 7 दृष्टि हुई उनकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि, मतलब कि चतुर्थ भाव में देखेंगे। उसके बाद शनि से हम तीसरा भाव देखते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे बैठे हुए 3rd हाउस को देखेंगे शनि देवता, तो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी हमारे 12वें भाव में। उसके बाद फिर शनि देवता देखते हैं अपने से 10म भाव में, उनकी 10वीं दृष्टि होती है। उसके लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब शनि देवता यहाँ पे बैठे हुए हमारे 7th हाउस को, मतलब जो हमारा स्पाउस का हाउस है उसको भी देखेंगे। तो ये शनि देवता की 3 दृष्टि हो गई। एक और एग्जांपल में आपको शनि देवता की दृष्टि को बताती हूँ। अब हम यहाँ पे शनि देव को बैठा देते हैं, हम यहाँ पे 6th हाउस में शनि देव को बैठा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे शनि जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 6th हाउस में शनि देव बैठे हुए कहाँ कहाँ दृष्टि करते हैं, तो सबसे पहले तो वो 7वीं दृष्टि करेंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि वो 12वें भाव को देखेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 उनकी जो स्पेशल दृष्टि है वो एक तीसरी है जो कि अष्टम भाव को देखेंगे। उसके बाद 10th दृष्टि उनकी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी हमारे 3rd हाउस में, जो हमारा पराक्रम का घर होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो ये हो गई शनि देव की भी दृष्टियां, तो शनि देव की भी दृष्टि कवर हो गई। तो ये हमारे 3 प्लैनेट्स हैं जिनकी स्पेशल दृष्टि होती है। इसको भी नोट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक कुंडली की प्रेडिक्शन के लिए। तो शनि देव की हमारी दृष्टि हो गई, एक हो गई तीसरी और एक हो गई 10वीं। उसके अलावा सन, मून, मरकरी, वीनस, ये सब की एक ही दृष्टि होती है जो कि 7वां घर होता है, मतलब अपने से सामने वाले घर को देखते हैं। अब राहु और केतु, ऐसा माना गया है कि राहु केतु जो है उनकी भी दृष्टि जुपिटर की तरह होती है, मतलब कि 5th और 9th, दोनों की 5th और 9th होती है। और राहु केतु हमेशा अपने ऑपोजिट बैठते हैं, मतलब जहां राहु बैठा होगा उन्हीं के ऑपोजिट में केतु बैठे होंगे, तो वो एक दूसरे को तो देखते ही देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारा राहु जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो केतु कहाँ होगा, केतु तो डेफिनेटली यहीं पे होगा, क्योंकि तो जहां पे भी राहु होंगे उनके ऑपोजिट में ही केतु बैठे होंगे। अब इनकी दृष्टि को अगर देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5, तो एक उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में। उसके बाद उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि राहु की पड़ेगी हमारे अष्टम भाव में। ऐसे ही केतु जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से तो राहु को देखेंगे ही देखेंगे। उसके अलावा उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 हमारे कर्म स्थान में, और 9वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे धन भाव में। ये हमारा धन का भाव होता है। तो ये हो गई हमारी दृष्टियां जो कि प्लैनेट्स की होती हैं। अब कोई भी कंक्लूजन करने के लिए, कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए जब हम कुंडली को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम हाउस देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी राशि है, किस राशि का असेंडेंट है उस कुंडली का। उसके बाद हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव हैं और कौन से प्लैनेट्स किसके साथ बैठे हुए हैं, इसको भी हम देखेंगे कि क्या वो एनिमी प्लैनेट्स तो नहीं है, वो कौन सी अपनी राशि में बैठे हैं। इसमें स्पेशल उनकी राशियां भी होती हैं, कुछ उनकी फेवरेट होती है, कोई मूल त्रिकोण राशि होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।